हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की। और जहां तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। असल कौम को जो मसले हैं, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, आईएमएफ में फंस गए हैं। आईएमएफ ने एक नई कंडीशन उनको दे दी है क्योंकि ये समझते हैं कि उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें। और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। शरीफ फैमिली के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हिंदुस्तान के साथ, कोई पता नहीं कि अब वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करें कि कुछ वो मूवमेंट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि फिर एक पेट्रियटिज्म का नारा लगे और लोग भूल जाएं इस साजिश को, अमेरिका की साजिश को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। लेकिन कौम नहीं भूलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। नाज़रीन, गवर्नमेंट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। तोशा खाना केस को बुनियाद बनाकर इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया गया है। इसके साथ पाकिस्तान टूटने की बात करने पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो टैप को लेकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर गवर्नमेंट और पीटीआई आमने सामने हैं। आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से मुबैना ऑडियो टैप पर अज खुद नोटिस लेने की अपील की है और हुकूमत से इस टैप का फ्रांसिक टेस्ट कराने का भी मुतालबा किया है। बैरूनी साजिश के बयानिए के मामले पर भी काम जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड लो से माफ़ी मांगी है और उसके शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई ने इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह गोगी की मुबैना करप्शन को लेकर गवर्नमेंट की जानिब से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और उन्हें वापस लाने के लिए रेड वारंट जारी का भी ऐलान कर दिया गया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये जो 3 तरह के एक इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगे हैं, आर्टिकल 6 का मुतालबा भी किया गया है, डोनाल्ड लो से माफ़ी का मामला है, फराह गोगी की मुबैना करप्शन का मामला है, आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट ये इल्ज़ामात उन पर साबित कर सकेगी और ये इल्ज़ामात कितना डैमेज कर सकते हैं इमरान खान साहब की अवामी मकबूलियत को? सबसे पहली बात तो ये है जी कि ना तो इमरान खान की मकबूलियत को डैमेज होगा और ना पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान की किसी ऑडियो वीडियो पे किसी को डैमेज होता है, क्योंकि सब का अपना अपना महात्मा है और सब उस पर यकीन रखते हैं। और लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला बंद होने में कभी आया ही नहीं। अभी आपने कहा कि जी मुतालबे किए गए हैं चीफ जस्टिस साहब से, तो यहाँ पे तो उनकी अपनी ऑडियो अगर आ गई तो फिर क्या करेंगे? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मुझे बात पता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब ने तमाम एजेंसीज के लोगों का दाखिला, तमाम एजेंसियों के अराकीन का दाखिला सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मना किया था। अब आप ये जहन में रख लें बात कि मैं कहाँ से क्या रेफरेंस ला रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से कोर्ट नहीं कर रहा, क्या वजह थी? फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सायों के आया जाना पिछले माजी के करीब में ये बातें आती रही सामने। और अगर उससे आगे जाएंगे तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जिनको बरतरफ कर दिया गया, उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। आप और हम जिससे मर्जी छुपा लें, कोई चीज़ नहीं छुपती। ना ये काम बंद हुआ है ना ये होना है। इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म हमारे ही चैनल पे, उस वक्त मंसूर अली खान थे, और इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि IB और ISI मेरी टेलीफोन भी टेप करती है और ये करना ज़रूरी है चूँकि ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि क्या बातचीत हो रही है। और दूसरा उन्होंने पॉलिटिकल जवाब दिया था कि मुझे कोई खौफ भी नहीं है, बाकियों को खौफ होता था, मेरा तो कोई मसला भी नहीं है। आज एक जर्नलिस्ट ने कहा है ना कि एक ऑडियो वीडियो प्राइम मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी की कोई ऑडियो आने वाली है जिसके अंदर वो इसी खत पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद बयान की हुई हैं, इसका मतलब है उसमें इजाज़त भी शामिल है कि चीफ एग्जीक्यूटिव, दुनिया भर में ये होता है कि उन सब के टेलीफोन प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब वाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने कमरे की कुंडी लगा के नहीं सोता, बेडरूम में भी वो ओपन होता है
कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सब कुछ है। मतलब ये हुक्मरानों की बात हो रही है। ये शहबाज शरीफ और उनकी नहीं आई थी पहले टेप, जस्टिस कयूम की आई थी, बेनज़ीर भुट्टो को उस केस में वो रिमांड हो गया था सुप्रीम कोर्ट से उसी ऑडियो टेप की बुनियाद पे। आज तक ये नहीं हुआ कि उस ऑडियो टेप को ना कोर्ट ने वेट करवाया, फोरेंसिक कराया कि वो ठीक भी थी नहीं थी। इसी तरह इस ऑडियो पे मैं मुख्तलिफ मिसालें मुख्तलिफ दौर की इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे अब शहबाज गिल साहब ने कहा कि इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी नहीं, इनकी एडिटिंग अच्छी नहीं। अब आज आप देख लें कि वो मुल्क का लफ्ज़ जिस तरह बुशरा बीबी यूज़ करती हैं, वो सिर्फ नदीम मलिक को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वही सेम फिक्रा इसके अंदर भी है। तो अब वो लोग तो फिर लाते हैं ना, सारे के सारे बैठ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज़्यादा जो तेज़ी से काम हो रहा है ना, वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। हर बंदा जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के करीब था, वो सब अपने अपने वीडियो और ऑडियो मैसेज और ट्वीट दे रहे हैं कि मैंने फ़लाँ को जिम्मेदार ठहरा दिया है, मैंने फ़लाँ को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये मुल्क है या चंडू खाना है? मतलब यहाँ पे कोई सैंक्टिटी किसी इदारे की और किसी बंदे की नहीं रही कि जी ये रिप्यूटेबल हैं, ये नहीं है। यहाँ पे आपको कोई बड़ा बैठ के, एक बैठक में पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सबको बैठ के कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपने तय करने पड़ेंगे कि गवर्नेबल हो जाएं आप सब, क्योंकि जिसके बात नहीं मानी जाती उसके नज़दीक ना मुल्क है और ना मुल्क की सैंक्टिटी है। उसमें कोई हुक्मरान हो, कोई अपोजिशन हो, सब एक जैसे हैं। सब के लिए आर्टिकल 6 लगाना इतना आसान है कि कोई हद नहीं। जिस तरह अभी आपने ख्वाजा आसिफ की बात की जी, मैं कहता हूँ जी ख्वाजा आसिफ 100% सच्चे होंगे, सबूत होंगे, और PTI 200% सच्ची होगी ये कहने में, क्योंकि इनको तो देखे ना, इन्होंने हामिद खान को वकील किया, सुप्रीम कोर्ट में गया, जब मसला था उन्होंने हामिद खान को डिसऑन कर दिया इमरान खान साहब ने कि मैंने तो उसे ये कहा ही नहीं था। ठीक है, अगर उसके पास, अमेरिकन के पास बंदा इनका गया है और ये डिसऑन करना चाहेंगे तो कर देंगे कि जी वो तो खुद गया था, हमने तो नहीं भेजा। आप क्या कर लेंगे उस बात को? आपके पास सबूत भी अगर हैं, क्योंकि मैं ना मानू की कहानी बिल्कुल मुल्क में मौजूद है, हर चीज के ऊपर बैठी हुई है। और अगर फिक्र नहीं है तो बिल्कुल वो है कि अंडा और मुर्गी पहले कौन सा पैदा हुआ। इस मुल्क की तबाही हो चुकी हुई है और हम सिर्फ ऑडियो वीडियो और इनकी फोरेंसिक करा लो, इसकी फोरेंसिक करा लो। कोई इदारा, कोई बंदा ये काम नहीं कर रहा कि भाई दुनिया रिसेशन में जा रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपको दुनिया भर में हर कमोडिटी की किल्लत आने वाली आ रही है। और यूरोप ने जिस तरह गैस इकट्ठी कर ली है कि रशिया के बाद और इनकी लड़ाई के दरमियान में उन्हें क्या करना है यूक्रेन में, वो अपना कर रहे हैं। इसी तरह फूड स्टफ, जैसे कोरोना के अंदर सब ने पहले कोरोना से बचने के मामलात सारी दुनिया ने खरीद लिए और वैक्सीन के प्री ऑर्डर बुक हुए और हमारे पास खैरात में आती रही। हमें अब अपने मुल्क की उस तरफ आना चाहिए जो दुनिया उस तरफ जा चुकी है और काम कर रही है, लेकिन हम नहीं निकल सकते। हमारा अलमिया वहीं पे खड़ा है कि अंडा या मुर्गी पहले कौन। ठीक है जी। आया साहब, हमजा शहबाज ये कहते हैं कि हम इनकी तरह नहीं करेंगे, हम पहले साबित करेंगे अगर इल्ज़ाम लगाएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको लगता है ज़ाहिर है जो इल्ज़ाम लगाता है फरीक वो साबित भी करता है, गवर्नमेंट साबित कर सकेगी और इमरान खान की सियासी साख कितनी मुतासिर हो सकती है? अच्छा, कहते हैं कि हम इनकी तरह नहीं करेंगे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कल इनके वजीर क्या कर रहे थे कि रेड वारंट जारी करा रहे हैं कि अभी तक आपने मुकदमा बनाया नहीं, आप कह रहे हैं सबूत के साथ हम करेंगे, और हालत ये है। अब बेसिकली 75 साल तकरीबन हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, 1 सदी होती है, बहुत टाइम होता है। अब कोई नौजवान नहीं रहा ये पाकिस्तान, बुजुर्ग हो गया, लेकिन तरीका वारदात नहीं बदला। मतलब हमने ये पहली बार देख रहे हैं ये चीज़ें, जिसको पहले आप उसको बुत बनाते हैं, बहुत बड़ा बुत बना देते हैं और लोग उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं ये बुत तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हमें तोड़ना है। फिर आप जब उसको तोड़ते हैं और फिर वो बिल्कुल वो जो स्क्रिप्ट की बात होती है ना, वो शहबाज गिल तो खैर पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। ये तयशुदा बात है कि स्क्रिप्ट आज तक चेंज नहीं हुआ, वही स्क्रिप्ट चलता है। डिफेम करने का, पहले फेम के लिए वो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, उस वक्त किसी और को डिफेम करना होता है। फिर जब उस बुत को आपने तोड़ना होता है, फिर उसको डिफेम करना शुरू करते हैं किसी और की फेम के लिए, किसी और को आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज़ें अब हो गई हैं खासी पुरानी। कुछ नया सोचना होगा, कुछ नई चीज़ें अब इसमें इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया तो ज़ाहिर है उनको तो चीज़ चाहिए, बस वो किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। सोशल मीडिया की तरफ अगर आप देखें तो शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, बिल्कुल, वो PTI को छोड़ चुके हैं।
और मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से उसकी अप्रूवल भी ले चुके हैं, और उसके बावजूद जब मैंने देखा वो स्केड्यूल आया इमरान खान साहब का जलसों का, तो उसमें जैन कुरैशी के हल्के में भी जाना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं किस चीज़ पे एतबार करूँ, कि उस बात पे एतबार करूँ या इस बात पे एतबार करूँ। वो एक मुसलसल चल रही है वो उसकी सोलर एनर्जी वाली, कि जी वो सोलर पैनल, चूँकि वो सलमान शहबाज गए थे सऊदी अरब उधर टर्की में, और वहाँ से अब वो देंगे इस गवर्नमेंट को, ये खरीदेगी और अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। अब रोला ये है कि आप उसकी वजाहत कर भी देंगे, लेकिन वो वजाहत तो कहीं रह जाएगी ना। मुझे याद है वो कभी वो लीड लग जानी, अभी पिछले दिनों भी एक अखबार में इस तरह हुआ है, एक बहुत बड़ी खबर लग गई, वो फिर वो सफ़ा 37 में जाके एक वो लगती होती है उसकी वजाहत सिंगल कॉलम जी। अब वो सिंगल कॉलम किसने पढ़नी है? वो जिसने पढ़ ली पहली खबर वो यकीन कर लेता है कि जी इसी तरह हुआ होगा ऐसे। तो ये चीजें तो हैं, और वो बिल्कुल उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। सिर्फ मैं ये कहता होता हूँ कि चेहरे चेंज होते हैं, बयानात वही रहते हैं। कल वो कुछ वजीर जो बयानात दे रहे थे, आज कुछ और उनकी जगह वजीर वही बयानात दे रहे हैं। कल कुछ और वजीर वो सबूत पेश कर रहे थे मीडिया टॉक्स में, आज कुछ और वजीर मीडिया टॉक्स में सबूत पेश कर रहे होते हैं। तो खुदारा अपने आप को चेंज करें। अगर कोई ज़रूरी भी है आपका करना, तो थोड़ी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें। ये कोई भी नहीं करता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि यही हमारे लिए ज़रूरी है और इसी से हमने कंटिन्यू करना और इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी है। तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होना इस मुल्क में। सब चिल करेंगे, इंजॉय करें, आप इल्ज़ामात लगाते रहें। वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो जिनका बुत है वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। वो कहते हैं आप जो मर्जी कहते रहे, ये तो ज़ाहिर है गलती कर ही नहीं सकता, ये तो ब्लंडर्स की बात कर रहे हैं ना। वो कहते हैं गलती नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा आदमी है, तो छोड़े करते रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, यहाँ तो ये अलमिया है कि चेहरे बदलते हैं, बयानात वही रहते हैं, और वाकई ऐसा हम देखते आ रहे हैं। लेकिन फिर जब खबर आती है तो उस पर डिबेट करनी बनती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही लेना चाहूँगी, आपको क्या लगता है ये अब एक इल्ज़ामात तो आ गए ना, सोशल मीडिया पर भरमार भी हो गई, ट्रेंड्स भी बन जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, इमरान खान साहब की अवामी मकबूलियत को मुतासिर कर सकते हैं ये? हाँ, इसमें दो तीन बातें बिल्कुल सलीम राना साहब की और उसके बाद आमिर राना साहब की और अयाज की, दोनों बातों में काफ़ी हद तक वजन है। ये हर दफ़ा रिपीट परफॉर्मेंस होती है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने तोशा खान का खाना केस है तो आप बनाएं केस, अगर गलत किया है तो ज़रूर बुक करें, लेकिन देन कम विद फैक्ट्स के जी ये वजह, ये इन्होंने वॉलेशन की है, ये केस बनता है, ये हम FIR रिसर्च करा रहे हैं और बाद में मुकदमा करें, बिल्कुल ज़रूर करें। लाइक आपने आते ही स्टार्ट किया, फिर खामोशी हो गई, फिर शुरू कर दिया, इसमें और बहुत नाम भी आ जाएंगे, आने दें, जिसका भी आता है, किल इट वंस फॉर ऑल। लाइक वाइज ये जो अभी सोशल मीडिया पे ऑडियो टेप की बात है, देखें ये एक बहुत ही नामुनासिब बात है। किसी की भी, मैं ऑनेस्टली पर्सनली करैक्टर असैसिनेशन किसी की भी हो, चाहे मरीम नवाज की हो या ये PTI के किसी इंसान की हो या इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल ज़माना बदल चुका है। ये जो टॉक हो रही है, मुझे तो ये लगता है कि ये आपका व्हाट्सएप रिकॉर्ड हुआ है, बड़ी सिंपल से है। एंड हु कांट डिनाई कि ये अरसलान ने किया रिकॉर्ड, क्योंकि जिस तरीके से कन्वर्सेशन हो रही है और वो सोशल मीडिया को डायरेक्शन दे रही है, तो मे बी ये इसका मतलब कि वो खातून खाना जो हम बात करते हैं तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए, PTI को भी सोचने की ज़रूरत है कि ये क्यों बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, और क्या इसमें अरसलान ने खुद ही रिकॉर्ड करके तो रिलीज़ नहीं कर दी है। यू कांट ट्रस्ट एनीवन। ये सीक्रेट टॉक, प्रोटेक्टेड टॉक से वो नहीं है, फ़ोन से बात हो रही है। ये मुझे तो साफ व्हाट्सएप पे टॉक लग गई है इसके ऊपर। ये भी एक सोचने की बात है। व्हाट्सएप है बिल्कुल। तो व्हाट्सएप तो आज जितनी मर्जी रिकॉर्ड कर लें, आप एक बात करें, माइक खोलें, एक और मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। इसके लिए ISI या इंटेलिजेंस नॉट नीडेड। आप ये जो है ना टारगेट सोचे समझे बगैर चीनी मदारी जिस चीज़ से शुरू कर देती हैं ISI और इंटेलिजेंस, आई थिंक अच्छा रास्ता लोगों को बताया नहीं। ऑनेस्टली मैं आप ट्राई करके देखें ब्रिगेडियर साहब, वैसे व्हाट्सएप की कॉलें रिकॉर्ड हो सकती हैं, ये तो पता है? बिल्कुल रिकॉर्ड हो सकती हैं। इसलिए इसमें इसमें एहतियात खुद करनी चाहिए। ये मुश्किल नहीं है, और ये आपके पास
खुद कर सकते हैं। आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक ऑन करें और एक और मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दें तो कितनी देर लगती है रिकॉर्ड करने के लिए? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। इसलिए ये और छोटी छोटी बातों पे आप अपनी मतलब आपने तो अरसलान खालिद को मशकूक करार दे दिया है। मुझे ऑनेस्टली मैं तो कहता हूँ ये आप ये इसको तो बल्कि पीटी को ये चाहिए कि फंडिंग कराएं। अगर ये पीएमएलएन ने किया तो जरूर करें या करें नहीं। वजाहत कर चुका है वैसे सोशल मीडिया पे इस चीज की। मैं भी तो बात ये सेकंड ये कि इसके बाद थर्ड बात ये है कि जो बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक को नुकसान, देखें लोग इस वक्त एक नैरेटिव पे चले में इमरान खान ने अपने लोगों को उस पर चलाया हुआ है और वो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात जो फरियाल की है ये इसकी है फराह गोगी की जी। देखें बात ये है कि फराह गोगी ने गलत किया तो जरूर पकड़े ना उसको। उसे अगर उससे आपको 2+2 करके कहीं और भी जाते हैं जरूर जाएं, लेकिन डू इट। आप रोजाना कहते हैं कि हमने ये मालूम कर लिया, उसने ये 60 करोड़ की जमीन पकड़ ली, भाई पकड़ ली ना, डू इट। आप इंक्वायरी करें, एफआईए को लगाएं, जिसको मर्जी लगाएं, रेड वारंट निकालें, अरेस्ट करें, डू समथिंग। यही पहले भी बातें होती थी, यही रिपीट परफॉर्मेंस बंद कर दें। और फिर मैं पीएमएलएन को अभी बार बार कहूंगा इसके साथ साथ प्लीज डू सम डिलीवर समथिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो सबसे आम चीज जो हम बात देखें, लोग इस वक्त इमरजेंसी हुई है। आपके सामने यूक्रेन और रशिया से बीच आती थी, खत्म बंद है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर हमारी शॉर्टेज होगी? आज अरेंज करें जी। आज शुगर की अगर शॉर्टेज होगी कहाँ से आएगी? आज अरेंज करें। अगर डीजल पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम बनी तो आज अरेंज करें। गैस की है तो आज करें। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये अवाम को जो अभाम पैदा हो रहा है, जो डिस्कम्फर्ट अवाम में पैदा हो रही है, आप लोगों को वो जरूर बताएं कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। फिक्र नहीं करें, हम ये अरेंजमेंट करेंगे। ये चीजें अगर आपको बताएंगे तो ये अवाम इसको सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे हमें जोर देना चाहिए। सही जी। फैसल साहब, फराह गोगी का जिक्र आप अक्सर ही करते रहते हैं, तो आज सवाल भी आ गया है। अब ये कहा जा रहा है इमरान खान सरबराह हैं, बुशरा बीबी, फराह और एहसन जमील ट्राइका के इमरान खान साहब सरबराह हैं। अब जाहिर है साबित होना कौन साबित कर सकता है, लेकिन इल्ज़ामात तो हैं। आपको लगता है कि ये इल्ज़ामात इमरान खान की मकबूलियत पर असर डाल सकते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा है ना कि इदारों के पास व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड करने की भी टेक्नोलॉजी है, तो ये कह के तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को है ना वो खतरे में डाल दिया। आधा पाकिस्तान तो अपने मामला व्हाट्सएप पे इसी खुशफहमी में चला रहा था, कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। तो अब ये सब लोग अब बहुत आप कोई और बहुत एहतियात आप कोई और ढूंढनी पड़ेगी। ये नई इन्होंने जो है ना वो कहानी कर दिया। आप तो देखें, ये जो शीरी मजारी साहिबा ने तो नहीं है ना आज जो गुफ्तगू की, नहीं मैं नहीं, मैं आपकी वजह से परेशान था। आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। बस खैर है, फिर ठीक वो है। शीरी मजारी साहिबा शीरी मजारी साहिबा ने कहा जो आज गुफ्तगू की, उससे तो साबित हो गया कि गुफ्तगू जो है वो असली है। अब दो बातें हैं कि ये रिकॉर्डिंग करना कानूनी है या गैर कानूनी, और गुफ्तगू क्या हो रही थी। अब ये कानूनी और गैर कानूनी का काम करना तो जिनका काम है, कानून जो जिनकी जिम्मेदारी है वो इदारे करें, अदालत का काम है, किसी और इदारे का काम है, हमारा आपका काम तो नहीं है, वो इस मसले को हल करें कानूनी या गैर कानूनी। लेकिन इमरान खान साहब की अहलिया वहाँ पर जो बयानियाँ लिखवा रही हैं वो बहुत खतरनाक है। ये गद्दार कहना, गुस्ताख कहना, ये दो एक ऐसे नारे हैं जिन्होंने आज इस पाकिस्तान को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आप जिसको दिल चाहे गद्दारी का लेबल लगा दो, जिसको दिल चाहे जो है गुस्ताख बना दो, और उसके बाद फिर अपने जो है वो सियासी खेल खेलो। तो जो इमरान खान साहब का जो पूरा बयानिया खड़ा हुआ था, अगर शीरी मजारी साहिबा की ये बात मान ली जाए कि ये गुफ्तगू असली है, तो वो इस वीडियो ऑडियो कॉल लीक होने के बाद तो वो पूरा बयानिया जो है वो ढेर हो गया। वो तो कह रही है मेरी बच्ची फराह जो है उसको ये लोग तंग करते हैं या उस पर हिट करते हैं, तो जो भी हिट करे उसको आपने ना गद्दार बोलना है, को जो है आपने गद्दारी का लेबल उसके ऊपर लगाना है। ये इस मुल्क की सियासत देखें, और इस मुल्क में कितने अहम तरीन ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी आप जहनियत देखें कि इस गद्दारी के नारा, ये सिर्फ इमरान खान के तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, इस मुल्क के मजमूई एक सियासी माहौल का एक इशू है कि अपने ऊपर जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाए, जब आप किसी के पास जो है किसी मंतक से गुफ्तगू नहीं कर सके तो बोल दो ये गद्दार है या फिर ये गुस्ताख है। और इस कौम की जो जज्बातियत है
उससे फिर आप खेलो बैठ के और एंजॉय करो बैठ के। आज पाकिस्तान जो यहाँ पहुंचा है मिसाल में पहुंचा है। अच्छा देखिए, ये जो ऑडियो लीक हुई है ना, ये जाती नौयत की नहीं है, इसको आप जाती नौयत की ऑडियो नहीं कह सकते। ये तो बाकायदा एक पॉलिटिकल बयानिया है उनका, जिसको वो जिसकी तशहीर की, जिसकी वो एक पॉलिसी दे रही है। ये कोई उनकी एरिया की जाती वीडियो इमरान खान साहब की उसकी वो बता रही है इस बयानिया को किस तरह आपने प्रमोट करना है, किस तरह आम आदमी के जहन में बात पहुंचानी है। वरना क्या जरूरत थी लीक करने की, इसीलिए लीक की गई है। तो इसको तो जाती वीडियो तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता है कि जाती वीडियो, तो एक पॉलिटिकल पार्टी अपना बयानिया फरोग करने के लिए जो तरीकेकार इख्तियार कर रही है वो उसकी असलियत आ रही है। ये देखिए, ये जो तहरीक इंसाफ कर रही है या मुस्लिम लीग कर रही है या इदारों के जो मामला चल रहे हैं, हमें और आपको जो आखिरी में देखना है कि इसके असरात पाकिस्तान पर क्या पड़ रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा। ठीक, इस वक्त जो सोशल मीडिया जितना भयानक और सफाक और बेरहम हो गया ना, बिल्कुल ऐसे, और उसका जो इम्पैक्ट एक आम आदमी की नफ्सियात पर, इस कौम पर, इस मुल्क पे पड़ रहा है ना, उस पर कोई गौर करने को जो है ना वो तैयार नहीं है। ठीक है फैसल जो आमिर साहब कह रहे हैं ना, अमूमी तौर पे तो ये ऐसी गैर जरूरी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज की एक बात सही है कि आप खुदा के वास्ते बैठो, एक बात बैठो, इस मसले को हल करो। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक जी इलियास सर, लेकिन ये जो वीडियो ऑडियो निकली है, इस तरह अब तो निकलती रहेंगी, ये तो रूटीन हो गई है। इसमें काफ़ी देर तक, कुछ अरसे बाद, ये काफ़ी दिनों से देखें एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, किसी ना किसी की निकलती रहती है। अब तो ये सिलसिला अब चल निकलेगा, जाहिर है। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इसके साइंटिफिक कई तरीके हैं, इसके टेक्नोलॉजी से इसको टेप किया है। जब तक इसका फोरेंसिक नहीं होता पता नहीं चलेगा सही तरह। लेकिन जो जिस तरह आमिर साहब कह रहे थे कि जी इनके लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ उस तरह ही मिल रहे थे जिस तरह के पहले इनका एक इंटरव्यू था, तो जाहिर है उन्होंने ये बात की, उन्होंने अपनी जिस तरह कर रहे थे तो जाहिर है वो सामने बात आ गई। उसमें कई चीज़ें हैं, जिस तरह अरसलान रुक रुक के बातें कर रहा था, जिस तरह कर रहा था बातें, तो उस तरह पता चलता है कि इसमें कुछ चीज़ है, कोई इसमें बातचीत है। तो बहरहाल ये सोचना चाहिए, मुल्क के लिए कोई सोचना चाहिए। इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो वो जिस तरह होती है ना घर में लड़ाइयाँ, तो उसमें फिर कभी कोई सुखी नहीं रहता, कोई तरक्की नहीं करता। इसमें मुल्क में जो है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। ये हमारे मुल्क में आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे। जब आप देखें ना पॉलिटिकल जो जलसे हो रहे हैं, उसमें भी एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि वो करप्ट है, चोर है। भाई वो चोर है, करप्ट है, फिर उसको पकड़ें। जैसे वो कहते थे पीटीआई वाले, अब मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। भाई पकड़े हैं, अदालतें भी हैं, सब कुछ है, तो पकड़ें, एक दूसरे को बंद करें अंदर, मुल्क को लूटे। आवाम फिर वो देखती है कि कौन आके उनको करेगा। वो आवाम ये चीजें नहीं देख रही, आवाम देख रही है उनको रिलीफ कौन देगा। उनको रिलीफ नहीं मिलता। आवाम को रोज कोई टैक्स मिलता है, कोई बिजली का बिल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, वो सारे मसले हैं। लोग अब जलसों में, बड़े तोहफे मिल रहे हैं, जलसे में आते नहीं है। आज 100 यूनिट दे दिए, 100 यूनिट से वो लोग देखें, लोग अब देख रहे हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि ये उनकी कुरानदाजी किसकी निकलेगी। 6 महीने तक किसने 100 यूनिट नहीं इस्तेमाल किया। 100 यूनिट तो सर्दियों में भी 100 से ज्यादा ही सही कह रहे हैं लिहाज साहब। बात वही है कि आवाम को कौन दे रहा है, लोगों के लिए कौन सोचता है, पाकिस्तान के लिए कौन सोच रहा है। ये ऑडियो वीडियो तो आती जाती रहती हैं और हम भी देखते रहते हैं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक है। हम सवाल ये रखेंगे कि मरियम नवाज़ और इमरान खान की इंतखाबी मुहिम कितना असर डालेगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल छोटे छोटे मुकदमों में डाल के हरासा किया जा रहा है। अगर पीटीआई का कोई यूनियन काउंसिल लेवल का कोई आदमी जो पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करता है, उसको डकैती के पर्चे में डाल दिया जाता है। तो जो हरेसमेंट जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी ली थी हमजा शहबाज से, और अगर वो रिलीफ पैकेजेस या इस तरह की चीज़ें देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी वायलेशन होगी और कानून की भी वायलेशन होगी। इस जुलाई में जो आप बिजली जो खर्च कर रहे हैं, उसको जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है।
पंजाब के 20 हलकों पर नाज़रीन ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होने जा रहा है। जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पर है। मरियम नवाज़ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मैदान में आ गई हैं। आज वो लाहौर के हल्का PP 170 में कारकुनों से खिताब भी करेंगी। मुकाबले में इमरान खान ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का महाज खुद संभाला है। उन्होंने 7 जुलाई से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया और पंजाब भर में जलसों का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। PMLN को तख्ते पंजाब बचाने के लिए ज़िमनी इलेक्शन में 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना होगी, जबकि तहरीक इंसाफ को दोबारा अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 15 नशिस्तें दरकार हैं। आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गरीब आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। गुज़श्ता 6 माह से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली और ज़रूरतमंद अफराद को सोलर पैनल मुफ्त दिए जाएंगे। हमारा सवाल इसी से मुतल्लिक अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज़ और इमरान खान आमने सामने हैं, इंतखाबी मुहिम पर कितना असर पड़ेगा? असद उमर साहब ने ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तकरीबन, कि पंजाब के 20 हलकों में वाज़े तौर पर PTI की कामयाबी हासिल है, बरतरी हासिल है PTI को। नून लीग का भी यही मौक़िफ़ है, तो आप क्या देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए? वो तो दोनों ही 20-20 सीटें जीत जाएंगे, उसकी टेंशन आप न लें। मैं एक एतराफ़ करने दें कि मैं बहुत खुश हूँ इस हुकूमत से जी, और स्पेशली ज़िमनी इलेक्शन से तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो खुशी की वजह आप बता सकते हैं? ज़ीरो लोड शेडिंग है। ज़ीरो लोड शेडिंग, एक सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती मेरी। मैं तो आजकल आपको पता ही नहीं किन हवाओं में हूँ। हाँ, थोड़ा सा डर जरूर लगता है कि जब वो इलेक्शन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए बस, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब ये हमजा साहब जो कह रहे थे कि वो 6 माह तक, जिसने ये बेसिकली लाइफ लाइन वो सार्फिन कहलाते हैं। मैंने सिर्फ लाहौर लेस्को से चेक किया कि कितने लोगों को फ़र्क पड़ सकता है। अब 6 माह तक मुसलसल होना जो होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 1-2 यूनिट ऊपर चले गए तो ज़ाहिर आप उससे निकल जाते हैं लाइफ लाइन से। तो कोई 5 लाख के अराउंड बहरहाल ये फिगर रहता है हमेशा, जो लाइफ लाइन सार्फिन है। और अगर किसी एक महीने का देखें तो मई में आप देख लें 13 लाख थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अराउंड, ये सिर्फ मैं लेस्को की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पूरे पंजाब के लिए किया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो 100 यूनिट ज़ाहिर है वो कोई एक आध मरखल वो बल्ब जल रहा होगा या कोई पंखा चलता होगा, उसी पे आता होगा 100 यूनिट से कम। वरना तो गर्मी में स्पेशली मुझे नहीं समझ आती कि 100 यूनिट से कैसे काम आ सकता है। बेसिकली अगर ये रिलीफ देना चाह रहे होते हैं ना, तो वो 300 यूनिट तक, जो 100 से 300 यूनिट तक यूज़ करते हैं, वो तकरीबन 24 लाख सार्फिन बनते हैं। 58 में से टोटल लेस्को के 58 लाख सार्फिन है, उसमें से 24 लाख, वो बहुत बड़ा फिगर हो जाता। लेकिन ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरियाँ हैं, और ये क्वाइट पॉसिबल है कि उसके बाद चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है तो IMF तो मेरा नहीं ख्याल इसकी इजाज़त देगी। तो देखते हैं जी ब्रिगेडियर साहब। हाँ, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये जो अनाउंस किया है 100 यूनिट, ये अगर आपने देखा हो, कल इंडियन ईस्टर्न पंजाब में उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं सरदार सिंह, मुझे नाम उनका नहीं आ रहा, उन्होंने 300 यूनिट पूरे पंजाब के लिए फ्री किए हैं, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पंजाब विल पे फॉर दैट। ना इन्होंने उसकी जगह ऐसा कानून बनाया जिसको कोई अवेल ही ना कर सके। और मे भी ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि इस मौके पे जब पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, इसमें ये होना चाहिए कि नहीं होना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और इसको आई एम श्योर कि अगर इंडियन, ये हमारी PTI जो लोग हैं ये इसको एतराज़ करते हैं, तो उसका क्या बनता है। सेकंड ये कि जब कैंपेन है ये दोनों होंगी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से फील करता हूँ कि PMLN आसानी से जीत जाएगी। ठीक है, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर वेल ऑर्गेनाइज, गवर्नमेंट उनके पास है, पोस्टिंग ट्रांसफर उन्होंने सारी कर ली है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है। और उसके साथ साथ फिर आप ये देखें कि डेवलपमेंट वर्क वहाँ पर खुले चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कोई इसका नहीं कर रहा। तो वो जो एक स्टाउट करना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, वो भी किया जा रहा है। तो देखना ये कि क्या ये ऐसे इलेक्शन हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये अवाम को सोचने की बात है। अवाम फैसला करें कि ये पाकिस्तान के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए बेहतर है या नहीं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा आमिर साहब, फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आपके ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन मरीम नवाज़ और इमरान खान चूँकि ख़ुद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, ये कितना असर डालेगी? क्योंकि दोनों जमातें यही क्लेम कर रही हैं कि हमारे पास हमारी सीट्स जो हैं जो विन करेंगे वो ज़्यादा तादाद है उनके पास। PTI कहती है 20 की 20 जीतेंगे। नून लीग के भी तकरीबन यही कहना है। देखें जी, दोनों रहनुमाओं का अपने अपने वोटर पे बड़ा असर पड़ेगा और यही पॉलिटिकल गेम होती है कि लीडर्स जाएं अपने वोटर्स के पास, उनको आस सहारा उम्मीद देते हैं। बहुत अच्छी बात है, सियासी कैंपेन शुरू है। इमरान खान साहब ने लाहौर में एक दिन में 3-4 जलसे मुख्तलिफ मार्कियों में किए थे और अब वो जाएंगे, और मरीम नवाज़ ने भी शुरू कर दी हैं जलसे लाहौर में, और बाकी जगह कैंपेन पे उनकी बनाई जा रही है कि कौन जाता है, कैसे होता है। बहरहाल वेल्डन हमजा शहबाज, जिन्होंने 70 से 90 लाख ख़ानदानों के लिए पंजाब में लाइफ लाइन वाले 100 यूनिट का फ्री कर दिया। और ये ऐसा नहीं है कि अब लोग शामिल हो जाएंगे, ये 6 महीने का उन्होंने इसीलिए कहा है कि एक डाटा ले लिया गया, तो उन लोगों को तो मुस्तकिल मिलेगा अगस्त से, जितना अरसा गवर्नमेंट रखती है कि, क्योंकि इन लोगों के 500, 700, 800 रुपये का बिल आता है और 2000 रुपये की कोई गेम हो जाएगी, 68 अरब रुपये का दोबारा वो सब्सिडी दे रहे हैं। हम और आप बैठ के ठंडे कमरों में गपशप में बड़ी अच्छी अंदाज से बात करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो झुग्गी में रहता है, जो बिल्कुल जिसकी मजबूरी है कि वो लाइट अंधेरे के वक्त ही जलाता है चलने देखने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मजदूरी आज लगी है या नहीं लगी है, ये उसके लिए काम हो रहा है। आप और हम उसमें ले आए, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे हमारी PTI, मतलब उनकी PTI को ये सोचना चाहिए कि उस इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करे जिसको वो कहते हैं कि वो उनके पास नहीं है। अब इसका कुछ अलमिया का किया नहीं जा सकता। जैसे वो बार बार कहते थे ना कि वो सरतापा जो चेयरमैन नैब था कि जी लगाया क्यों था शाहिद खकान ने और खुर्शीद शाह ने, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान साहब की तरफ से ही तजवीज़ करदा था, लगाया था। और कभी वो कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन जिता दो तो हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम जनरल इलेक्शन भी करा सकते हो। मतलब ये चीखें हैं, आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, मज़ा भी आएगा। सियासत इसी चीज़ का नाम है, गेम हो रही है, अच्छा है, लोगों का भला होगा, मैच पड़ेगा, इसी चीज़ का नाम सियासत है। फैसल साहब। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि नून लीग के जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं, क्योंकि वो हुकूमत में भी हैं और क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी भी इस वक्त उनके कंट्रोल में। जी ब्रिगेडियर साहब ने 2-3 पॉइंट, एक पॉइंट ब्रिगेडियर साहब भूल गए। क्या? तहरीक इंसाफ के हारने की, अब मुस्लिम लीग उनकी जीतने की बड़ी वजह ये भी है कि जो लोग 2018 में तहरीक इंसाफ के साथ थे आज उसके साथ नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है तहरीक इंसाफ के कमजोर होने की। तो वो लोग जिसके साथ हैं, ये भूले या कहा नहीं। अब ये ब्रिगेडियर करता हूँ, जो जायज बात है वो करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं। नहीं, मैं तो ये नहीं पता भूले या कहानी। तो बात समझने की ये है कि पाकिस्तान में ब्रिगेडियर साहब हों, आमिर साहब हों, उन सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। ये इलेक्शन तो वैसी टॉक शो के लिए अच्छा मौजू है। पाकिस्तान में तो जिस तरह इलेक्शन होते हैं वैसे ही ज़मीनी इलेक्शन होना है। जैसे इमरान खान साहब जीते थे वैसी नून लीग जीत जाएगी। 2023 में भी वही लोग जीत जाएंगे जिनको जीतना है। हम और आपने तो सिर्फ टॉक शो करना है, तो इतना जज्बाती होकर हमें आपस में इतना टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चले, ये सिस्टम जो है कभी तब्दील नहीं होगा और ऐसे ही मसनूई इक़दाम होते रहेंगे जैसे आज हमजा साहब ने किए और आमिर साहब जैसे लोग तारीफ करते रहेंगे। आज आपने बर्गर खाया, कोई चीज़ नहीं खाई। इसमें इसी तरह का इस मुल्क में इंकलाब आएगा जैसे आमिर साहब हमारे लेके आ रहे हैं। जी इलियास साहब, देखिए इलेक्शन तो जारी हैं, अब इसके लिए बड़ी भागदौड़ हो रही, दोनों जनाब पार्टियों की जानब से अपने जलसे किए जा रहे हैं, वोटर्स को यकीन दिलाया जा रहा है कि उनके लिए बेहतरी की जा रही है। और आज जैसे किया PMLN ने आज के ऐलान किया हमजा शहबाज ने, अगर मज़ीद इस तरह आटे के बारे में, चीनी के बारे में, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बातें की जाती रहीं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि लोगों के बुनियादी मसले हैं। लेकिन अगर ये इस तरह ही रहेगा, क्योंकि आप देखें इमरान खान भी आ रहे हैं, अगले हफ्ते से लाहौर में जलसे और पंजाब में एक दफ़ा जलसों का ज़ोर शोर शुरू हो जाएगा। ईद से पहले ही शुरू हो जाएगा और ईद के बाद मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। ये बात ठीक है इलियास की, ये वाहिद मुल्क है जहाँ बातों से भी लोगों का पेट भर जाता है। बिल्कुल। और लोग इंतज़ार करते हैं कि सर पता नहीं ये इंतज़ार में ही ये वोट दे देंगे उनको। और फैसल कहना चाह रहे हैं कि वोट डालने वालों की अहमियत नहीं, वोट गिनने वालों की अहमियत। सही है, जिस दिन जीतना होता है वो। अभी देखे ना कराची में क्या हुआ है, 240 का इलेक्शन देखे ना किस तरह माशाल्लाह से MQM जीती है 65 वोटों से।
मतलब लाइव देख रहे थे हम सब बैठ के ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और चले हमारी तो जिंदगी भर यही देखना है। ठीक है, लेकिन ख्वाहिश कर सकते हैं कि इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, शफाफ इलेक्शन की बात तो कर सकते हैं हम। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।